डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति जो योजना चलती है उसके टाइम टेबल यानी कि समय सारणी के बारे में। समय सारणी का मतलब है कि छात्र छात्राएं कब से छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट उसकी क्या है, ऑनलाइन संशोधन इत्यादि कब से कब तक होना है, वो समय सारणी है जो जारी होती है शासनादेश के द्वारा। तो बच्चों, ये अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं शासनादेश, वो मैंने जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है ऑनलाइन उससे डाउनलोड किया है। आप भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बच्चों 2 मई 2022 को जारी हुआ था और ये जो वित्तीय वर्ष या शैक्षिक सत्र 2022-23 है उसके लिए जारी किया गया है। इसमें कक्षा 11-12 एवं अन्य जो दसवीं कक्षाएं हैं सभी के लिए इसमें टाइम टेबल जारी किया गया है। तो बच्चों, जब ये टाइम टेबल जारी होता है या समय सारणी छात्रवृत्ति की जारी होती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक जो होता है, पहला जो काम होता है वो संस्थाओं को करना होता है, जैसे मास्टर डेटा बनाना, सत्यापन करना और मास्टर डेटाबेस को लॉक करना इत्यादि, वो काम संस्थाओं का है। छात्र छात्राओं को उनसे कोई मतलब नहीं होता है। दूसरा काम होता है जो छात्र छात्राएं करते हैं, वो अपना आवेदन पत्र भरते हैं। यदि नया आवेदन कर रहे हैं, फ्रेश कर रहे हैं, यदि वो पहले से छात्रवृत्ति पा चुके होते हैं तो उसको रिन्यूअल कराते हैं यानी नवीनीकरण करते हैं। तो बच्चों, ये जो आपका टाइम टेबल जारी हुआ था छात्रवृत्ति के लिए 2 मई 2022 को, इसमें 2 चरणों के लिए जारी हुआ था। तो आइए हम दोनों चरणों की एक बार जल्दी से डेट देख लेते हैं कि अभी इस समय जो चरण चल रहा है, वो दूसरा चरण चल रहा है, उसकी लास्ट डेट क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो प्रथम चरण देखिए लिखा है प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई प्रथम चरण के लिए। तो ये जो पहला लिखा है ये बच्चों है संस्थाओं के लिए कि आपको क्या क्या काम करना है, कब से कब तक करना है। तो इससे बच्चों छात्र छात्राओं का कोई लेना देना नहीं है। अब आप देखिए, ये प्रथम चरण के लिए ये वाला जो आ गया कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के नवीन यानी फ्रेश एवं नवीनीकरण रिन्यूअल के छात्र छात्राओं हुए। तो ये जो कार्रवाई है वो छात्र छात्राओं को करना था। तो जो प्रथम चरण की जो कार्रवाई थी, जो छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना था, वो 10 मई 2022 से 7 जुलाई 2022 तक था। ठीक है बच्चों, तो ये प्रथम चरण था। तो यदि हम पॉलीटेक्निक की बात करें तो आपको पता है कि एग्जाम लेट हुए तो ना तो रिजल्ट आया था और ना ही फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुए। तो ये दोनों कार्य नहीं हो सकते थे, लेकिन कक्षा 11-12 के छात्र कर सकते थे। यदि उनका एडमिशन हुआ होगा तो वो उन्होंने प्रथम चरण में कर लिया होगा। तो बच्चों, प्रथम चरण मान के चल लीजिए कि पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राओं के लिए निकल चुका। अब हम बात कर लेते हैं इसमें द्वितीय चरण की कि द्वितीय चरण कब से कब तक है। तो अब आप देख लीजिए बच्चों, ये कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं की संस्थाओं हेतु प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई द्वितीय चरण की। ये देखिए बच्चों ध्यान से, द्वितीय चरण की कार्रवाई है 2022-23 के लिए। तो पहले फिर वही बताऊं, जो पहला वाला जो पूरा दिया है वो दिया है संस्थाओं के लिए कि संस्थाओं को क्या क्या कार्य करना है, मास्टर डेटाबेस कब से कब तक बनाना है, कैसे उसका सत्यापन करना है और किस डेट तक उसको लॉक कर देना है। इससे जो छात्र छात्राएं हैं उनका कोई मतलब नहीं है। हम बात करेंगे सीधे द्वितीय चरण के लिए जो छात्र छात्राओं की कार्रवाई है वो उसकी डेट क्या है। तो ये देखिए बच्चों, द्वितीय चरण के लिए जो कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के नवीन फ्रेश एवं नवीनीकरण के जो अवशेष रिन्यूअल छात्र छात्राओं हेतु, वो बच्चों ये है। चौथे नंबर से देखिए, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना, ये बच्चों 8 जुलाई 2022 से 7 नवंबर 2022 तक है डेट। यानी ये द्वितीय चरण बच्चों 8 जुलाई 2022 से प्रारंभ हो गया था और 7 नवंबर 2022 तक चलेगी। यानी बच्चे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं नवीन फ्रेश के लिए, जो बच्चे नए एडमिशन लिए हैं। इसके साथ साथ में जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी थी यानी सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में है, तो वो अपना नवीनीकरण कराएंगे यानी रिन्यूअल कराएंगे। तो बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि द्वितीय चरण जो अभी चल रहा है उसकी डेट 7 नवंबर तक है। 7 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बच्चों, बात आती है उसका प्रिंट आउट निकाल करके संस्था में जमा करने वाली। तो बच्चों, ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भर देते हैं उसकी हार्ड कॉपी छात्र छात्राएं सभी संलग्नक लगाकर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगा करके संस्थाओं में जमा करते हैं। तो उसकी जो डेट है बच्चों वो है 10 नवंबर 2022 तक। यानी 7 नवंबर तक आप भर सकते हैं। ये अभी बच्चों अक्टूबर चल रहा है, पूरा अक्टूबर है, उसके बाद एक सप्ताह और नवंबर तक रहेगा, तो उस तक आप अपना भर सकते हैं ऑनलाइन और 10 नवंबर तक आप हार्ड कॉपी अपने संस्थान में जमा कर सकते हैं।
तो बच्चों उसके बाद जब देखिए जब ऑनलाइन भरने के बाद छात्र छात्राएं हार्ड कॉपी संस्थान में जमा करता है तो संस्थान आपको पता है कि उसको अग्रसारित कर सत्यापित करके अग्रसारित करता है यानी फॉरवर्ड करता है। तो वो काम आपका होगा 15 नवंबर तक 2022 तक। 10 जुलाई से प्रारंभ हो चुका था, कब तक होगा? 15 नवंबर 2022 तक। तो ये बच्चों उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो चलता रहता है। संदेहात्मक डेटा फिर आता है, फिर उसको करेक्शन की डेट आती है। तो वो डेट जो भारी महत्वपूर्ण है वो ये डेट ये है आपकी संदेहास्पद जो डेटा है वो कारणों से छात्र छात्राओं के लॉगिन पर प्रदर्शित होता है और वो हो उसकी जो डेट है उसको ठीक किया जाना और फिर से उसको निकाल करके अपनी संस्थान में जमा करना। वो जो डेट है बच्चों 2 दिसंबर से 15 दिसंबर 2022 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी चूंकि अक्टूबर चल रहा है तो बच्चों अभी आपके पास पर्याप्त समय है। आप इसमें जो ऑनलाइन जो भी आप करना चाहते हैं, यदि नवीन भर रहे हैं, यदि आप नया एडमिशन लिए हैं तो नवीन भर सकते हैं ऑनलाइन। आप यदि रिन्यूअल कराना चाह रहे हैं तो आप रिन्यूअल भी करा सकते हैं। अभी सेकेंड जो चरण, ये द्वितीय चरण चल रहा है, उसमें भी आपके पास पर्याप्त समय है। तो बच्चों मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे बता रहे हैं, जैसे वेबसाइट में जब हम जाते हैं यूपी स्कॉलरशिप की, तो उसमें जैसे लिखा है किसी चीज़ की 10 अक्टूबर जो संस्थाओं द्वारा जो डेटा लॉक किया जाना है या डेटाबेस को सत्यापित करके लॉक किया जाना है, तो उसकी डेट बच्चों बढ़ती रही है। 2-3 बार उसके लेटर आए हैं, डेट बढ़ी है। तो बच्चों उसका जो डेट बढ़ने वाला जो संस्थाओं का जो कार्य है उससे छात्र छात्राओं का कोई मतलब नहीं है, ना ही उस डेट से मतलब है। वो काम संस्थाओं का है, संस्थाएं समय से करती हैं। जो नहीं कर पाती हैं संस्थाएं काम, डेटाबेस का सत्यापन करना, लॉक करना, तो उनके लिए डेट बढ़ जाती है, तो वो उस काम में कर लेते हैं। क्योंकि जब तक संस्थाएं अपना कार्य नहीं करेंगी, जो छात्र छात्राएं होंगी उस संस्थान के, वो समय पर ऑनलाइन आवेदन करना और इस तरीके की जो क्रियाएं हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों आपको जो मेन ध्यान देना है वो आपको छात्र छात्राओं द्वारा जो किए जाने वाली कार्रवाई है उस टाइम टेबल पर या उन तिथियों पर ध्यान देना है। तो बच्चों ये बात बिल्कुल निश्चित हो गई है कि जैसे आज 9 अक्टूबर है तो 9 अक्टूबर से आप मान के चल लीजिए 7 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन पत्र भर के सारी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपके पास पर्याप्त समय है। कई बच्चों ने बताया कि कई लोग बता रहे हैं कि नहीं आपके पास सिर्फ 10 अक्टूबर तक का समय है। तो बच्चों टाइम टेबल आपको मैंने दिखाया कि यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट से मैंने इस पत्र को डाउनलोड किया है। आप भी डाउनलोड कर लीजिए और स्वयं देख लीजिए कि लास्ट डेट क्या है। इसलिए आपको परेशान होने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि लास्ट मोमेंट के लिए भी इंतज़ार मत करिए। यदि आपका रिन्यूअल का केस है, आपका रिजल्ट आ चुका है, सारी चीज़ें सही हैं, तो समय रहते ही आप उसको ऑनलाइन रिन्यूअल कर लीजिए ताकि आपको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लास्ट मोमेंट में भरने से क्या होता है, कोई दिक्कत समस्या होती है तो फिर आपको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और संस्थाओं के पास भी एक साथ ढेर लग जाता है, जिससे उनको फॉरवर्ड करने में समस्या उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण अपडेट। जो मेन डेट्स आपको याद रखनी है वो मैंने आपको बता दिया है कि जो करेक्शन की डेट है, जो ऑनलाइन अप्लाई करने की तिथि है और प्रिंट आउट निकाल करके संस्थान में जमा करने की तिथियां हैं, वो महत्वपूर्ण हैं, उनको आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया है, समय पर सारी कार्रवाइयाँ कर लीजिए और समय के पहले कर लीजिए, लास्ट मोमेंट का इंतजार मत करिए। ये आपका सेकेंड चरण, इस समय द्वितीय चरण चल रहा है स्कॉलरशिप फॉर्म को भरने का, नवीन फॉर्म भरने का, नया आवेदन करने का और इसके साथ साथ में रिन्यूअल के लिए भी ये आपका सेकेंड चरण चल रहा है। तो ये था बच्चों महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, शंकाएं हैं, मन में उठ रहे सवाल हैं, वो इस पूरे जो मैंने आपको समझाया है उससे सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।